उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंके हुए हैं, सिवाय मायावती के। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने जिस अंदाज से चुनाव प्रचार शुरू किया, उसको लेकर विपक्ष ने कई बार सवाल खड़े किए। कांग्रेस, सपा और बसपा सब ने बसपा की सक्रियता को लेकर सवाल खड़ा किया, लेकिन मायावती की राजनीति का करीब से जानने वालों का ये मानना है कि यदि विपक्ष मायावती को कम आंक रहा है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि दरअसल वह उस 3% वोट को ढूंढने में लगी हैं जिनसे यूपी की सीएम कुर्सी उनके हाथ में आ जाए। वह ऐसा आज से नहीं 1993 से करती आ रही है। पहली बार बसपा को मिले 10% से ज्यादा वोट। 1984 में बसपा का गठन हुआ, पार्टी दलित पिछड़ों को एकजुट करने में लगी। 9 साल बीत गए, बहुत बदलाव नहीं हुआ। पार्टी ने अपने वोट तय किए, दलितों को एकजुट किया और फिर 1993 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर अपनी शक्ति दिखा दी। उस चुनाव में बसपा 164 सीटों पर लड़ी और 67 सीटें जीत गई। पार्टी को 11.12% वोट मिले। मुलायम सीएम बने। 1 साल 181 दिन बीते थे, तभी दोनों दलों के बीच मनमुटाव हुआ और बसपा ने समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी। 1 दशक बाद 20% के पास पहुंचा बसपा का वोट बैंक। 1996 में दोबारा चुनाव हुए, मायावती के वोटर उनके साथ रहे। फिर से 67 सीटें मिली। वोट प्रतिशत 11% से बढ़कर 19.64% पहुंच गया। मायावती ने बीजेपी को समर्थन देकर सरकार बना दी। पहले के 184 दिन सीएम रही। उसी सरकार में कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्त और राजनाथ सिंह सीएम रहे। मायावती ने गठबंधन से नाता तोड़ लिया और अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया। 2002 में मायावती ने 401 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, 98 सीटों पर विधायक जीते। वोट प्रतिशत बढ़ते हुए 23.06% पहुंच गया। बीजेपी और आरएलडी ने बसपा को समर्थन देकर मायावती को सीएम बना दिया। 1 साल बाद ही बीजेपी बीएसपी में विवाद हो गया और गठबंधन टूट गया। 30% वोट के साथ 2007 में मिल गई सत्ता। 2007 में मायावती का जादू चल गया। पार्टी को 30.43% वोट मिले। 206 सीटों के साथ पार्टी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। कानून व्यवस्था दुरुस्त की। कोर वोटर खुश हुआ, पर जो साथ आए थे वे नाराज होकर वापस चले गए। नतीजा ये रहा कि 2012 के चुनाव में पार्टी 25.95% वोटों के साथ 80 सीट पर आ गई। 2017 में स्थिति और खराब हुई। पार्टी को सिर्फ 19 सीटें मिली। वोट प्रतिशत 22.24% पर पहुंच गया। मायावती जब 2007 में चुनाव जीती थी, उस वक्त 85% जाटव, 71% वाल्मीकि और 57% पासी जाति के लोगों ने वोट किया था। 2012 में जाटव 62%, पासी 51% साथ रहे, लेकिन वाल्मीकि वर्ग की तरफ से 42% वोट ही मिले। ये पहली बार था जब मायावती के कोर वोटर का उनसे ध्यान भंग हो गया। सोशल इंजीनियरिंग में संघ ने मायावती को पीछे छोड़ा। फिर संघ और बीजेपी मिलकर नॉन जाटव दलितों को अपने हिंदुत्व एजेंडे से जोड़ने लगी, तो 2012, 2014, 2017 और 2019 के चुनाव में दिखी। पहले जाटव के साथ ही गैर जाटव वोट बैंक में मायावती की पैठ हुआ करती थी, लेकिन 2014 के बाद गैर जाटव दलित वोट बैंक का बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा के पाले में चला गया। यह वोट बैंक 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के अलावा 2017 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के साथ रहा है। वर्तमान परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि इस वोट बैंक का भाजपा से मोहभंग हो चुका हो और यह दोबारा मायावती के पास लौट जाए। साल 2017 से अलग है 2022 का राजनीतिक परिदृश्य। साल 2007 से 2022 तक का इन 15 सालों में यूपी और देश का राजनीतिक परिदृश्य काफी बदल चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2007 में यूपी के ब्राह्मणों के पास सिर्फ 2 ही विकल्प थे, सपा और बसपा। चूंकि सपा अपनी सत्ता बचाने के लिए चुनाव में उतरी थी, उसके खिलाफ एंटी इनकम बेसी का फैक्टर भी काम कर रहा था। भाजपा उतनी मजबूत नहीं थी, न ही कांग्रेस में कोई दम था। उस दौरान सतीश चंद्र मिश्रा की रणनीति काम आई। उन्हें यूपी के ब्राह्मणों ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर देखा और बसपा का सोशल इंजीनियरिंग सफल हो गया। कांग्रेस भी यूपी में दिखा रही दम।
21वीं सदी में हुए अब तक सभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में चौथे नंबर पर रही कांग्रेस ने भी पैनिक बटन दबा दिया है। प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले कुछ समय से प्रदेश की राजनीति में लगातार सक्रिय रही हैं। वह लखीमपुर खीरी जैसी विभिन्न हिंसक घटनाओं के पीड़ितों से मिलने गई, जहां 3 अक्टूबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की कथित तौर पर एक एसयूवी के नीचे 4 किसानों और एक पत्रकार को कुचल दिया गया था और एक दलित परिवार जिसके कई सदस्य थे। बहरहाल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में 80% से ज्यादा ब्राह्मण मतदाताओं ने भाजपा का साथ दिया था। मायावती की हमेशा से ताकत दलित और मुस्लिम वोट बैंक रहा है। मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथ छिटकाकर सपा के पाले में चला गया है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का असर पड़ा तब भी 80% ब्राह्मण भाजपा का साथ छोड़कर बसपा के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो वहीं 2022 में सपा और आरएलडी ने भी सोशल इंजीनियरिंग पर ध्यान दिया है। सपा आरएलडी की लिस्ट में जाटों और मुस्लिमों का खास ख्याल रखा गया है। सपा ने अब तक 31% मुसलमानों को टिकट दिया है, जबकि उम्मीदवारों में जाट 10 और गुर्जर 7% है। इसके अलावा सपा ने 24% सीटों पर दलितों को उतारा है। ऐसे में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग 2022 में कितना कामयाब होती है, ये तो आने वाला 10 मार्च का रिजल्ट ही बताएगा।